जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। देखिए, गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालने के लिए आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे ताकि आप लोग को एकदम आसान तरीके से समझ में आ जाए कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। देखिए, वर्गमूल निकालने की वैसे दो विधियां होती हैं, एक तो भाग विधि और एक तो गुणनखंड विधि। तो आज इस वीडियो में हम आप लोग को गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल कर बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को भाग विधि से वर्गमूल निकाल करके बताएंगे। तो चलिए आज हम लोग गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले एकदम छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और एकदम छोटी सी संख्या का हम लोग गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल करके सीखेंगे। उसके बाद से बड़ी बड़ी संख्याओं का भी निकाल लेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे छोटा संख्या जो है आप लोग को पता है कि 144 जो है 144 ये आप लोग को डायरेक्ट भी पता होगा कि ये 12 का वर्गमूल है 144। ठीक है, और 12 का वर्ग जो है 144 है और 144 का वर्गमूल जो है 12 है, यानी कि 144 का वर्गमूल जो है 12 है। आपको पता है, डायरेक्ट पता है कि 144 का वर्गमूल आपका 12 है। 144 का आपका वर्गमूल जो है 12 है, आपको डायरेक्ट पता है। फिर भी हम आपको गुणनखंड विधि से इसको निकाल करके बताते हैं कि यह गुणनखंड विधि से किस प्रकार से निकाला जाता है। उसके बाद से हम बड़ी बड़ी संख्याओं को भी निकाल करके बताएंगे कि आपको गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालना पड़ता है। तो देखिए, गुणनखंड विधि से जो भी संख्या गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना हो जिस भी संख्या का, उसको आपको क्या करना होता है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे नोट डाउन करना है। 144 को हमने लिख लिया, एक लाइन आपको इस तरह से नीचे के लिए खींचना है, एक लाइन इधर के लिए खींचना है। उसके बाद से आपको क्या करना है, देखिए सबसे छोटी संख्या से इसको भाग लगाना है और भाग उसी संख्या से लगाना है जिससे कि यह पूरी तरह से कट जाए। तो यहाँ देखिए, हम सबसे छोटी संख्या 2 लेते हैं और 2 से इसको भाग लगाते हैं। तो देखिए कितने बार जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4। ठीक है, 72 दूना 144 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए सबसे छोटी संख्या से भाग लगाएंगे, यानी कि 2 से फिर भाग लगाएंगे। ये जब आप करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, तो बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इन चीज़ों को कर पाइएगा। तो देखिए 2 से फिर भाग लगाएंगे तो 2 3 6 बचेगा हासिल का 1 12, 2 6 12, 36 बार में। फिर देखिए यहाँ पे 2 से भाग लगाएंगे, अगर 2 से नहीं जाएगा तो अगली संख्या 3 से देखेंगे, 3 से नहीं जाएगा 4 से, 4 से नहीं जाएगा 5 से देखेंगे। इस प्रकार से हम लोग भाग इसमें लगाते हुए चलते हैं। तो यहाँ देखिए 2 के बाद हम यहाँ पे फिर देखिए 2 से लगाएंगे तो चला जाएगा 2 से 18 दूना 36। फिर 18 में 2 से भाग देंगे तो चला जाएगा 2 नी में 18। अब यहाँ में 9 बचा तो 2 से पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा, भाग हमें उसी संख्या से देना होता है जिससे कि ये पूरी तरह से कट जाए। तो यहाँ देखिए 2 से नहीं पूरी तरह से नहीं कटेगा तो अगली संख्या 3 ले लेते हैं, 3 से पूरी तरह से कट जाएगा, 3 3 9, यानी कि अब यहाँ पे 1 आ जाए तो आपको भाग लगाना बंद कर देना है। उसके बाद से आपको क्या करना होता है, यही चीज समझने वाला है, देखिएगा ध्यान से। जो भी इधर आपको गुणनखंड फैक्टर्स मिले हैं, ठीक है, जो भी आपको इधर फैक्टर्स मिले हैं, आपको क्या करना है, इधर इधर जो भी आपको फैक्टर्स मिले हैं, इधर आपको इसको 2 का जोड़ा बनाना है, क्योंकि इसको आप लोग वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल जब आप गुणनखंड विधि निकालेंगे तो इधर जो गुणनखंड मिला है इसका आपस में समान संख्याओं का 2 का जोड़ा बनाना है। जैसे कि यहाँ पे 2 और 2 2 बार है तो यहाँ से हम 1 2 को लिखेंगे। यहाँ पर 2 बार 2 है तो इसको एक जोड़ा मानेंगे, यानी 1 मानेंगे। जैसे कि आप बाजार से चप्पल खरीदते हैं तो आप क्या कहते हैं, एक चप्पल दे दो, नहीं एक जोड़े चप्पल दे दो, यानी एक जोड़े में कितना चप्पल होता है, 2 चप्पल होता है। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से एक जोड़ा में 2 है तो इसमें से एक ही 2 गिना जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 और गुणे 3, इतना है आपको मिला गुणनखंड, यानी कि फैक्टर्स। तो इसमें आपको जब वर्गमूल निकालना होगा तो आपको 2 का जोड़ा बनाना होगा, समान संख्याओं का 2 का जोड़ा। जैसे कि यहाँ 2 बार 2 है तो यहाँ से 1 2 मिलेगा, यहाँ पर 2 बार 2 है तो यहाँ से 1 2 मिलेगा, और यहाँ पे 2 बार 3 है तो यहाँ से 1 3 मिलेगा। अभी इनका आपस में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 4 3 12, यानी कि देखिए 144 का वर्गमूल निकल के 12 आ गया। इस प्रकार से हम लोग वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड विधि से। अब देखिए हम एक बड़ा सा प्रश्न लेते हैं ताकि आप लोग को एकदम आसान तरीके से समझ आ जाए कि अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे आप सीधे बात करते हैं 1024। इस संख्या का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। 1024 किसका वर्गमूल है, अब हम आपको पता करके बताएंगे
यहाँ पे तो आपको नहीं पता होगा आप बड़ी संख्या है तो कि किसका वर्गमूल है। तो चलिए हम इसको निकाल करके बताते हैं इसी गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर देखिए जो भी संख्या दिया गया है इसको आप लिख लीजिए। हमने आपको जिस तरह से बताया था इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। इस तरह से लाइन बना लेंगे। सबसे छोटी संख्या 2 है तो 2 से पूरी तरह से भाग जा रहा है, लगाइए। 2 पंजे 10, ठीक। यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 512 बार में चला गया। फिर देखिए यहाँ पे भाग चला जाएगा 2 से, क्योंकि अंतिम में 2 है। भाग तब तक देते रहेंगे जब तक पूरी तरह से कटता रहे उस संख्या से। जब उस संख्या से पूरी तरह से नहीं कटेगा तो अगली संख्या से काटेंगे। तो यहाँ देखिए 2 दूना 4, बच्चे का 1, 11, 2 पंजे 10, बच्चे का 1 12, 2 छंग 12। यहाँ देखिए 2 दूना 4 होगा तो यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो 256 दूना 512 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 6 है तो यानी कि 2 से कट जाएगा। ये कैसे पता चल रहा है हमको कि 2 से कट जाएगा? क्योंकि यूनिट डिजिट इकाई अंक देख के, क्योंकि इकाई अंक जो है सम संख्या है, अतः यह 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा, इसलिए हम यहाँ पे 2 से भाग लगा पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए फिर 2 से अगर हम भाग लगाएंगे चला जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ पे 16, 2 अट्ठे 16। फिर देखिए 128 में 2 से भाग चला जाएगा, 2 देखिए 2 छंग 12, 2 चुका 8। फिर देखिए 2 से 64 चला जाएगा कितनी बार? 32 बार। फिर देखिए 32 जो है 2 से चला जाएगा 16 बार। फिर 2 से भाग लगाइए 16 को तो 8 बार। फिर देखिए 2 से भाग लगाइएगा 4 बार, ठीक। फिर यहाँ पे 2 से भाग लगाइएगा तो 2 बार। फिर 2 से भाग लगाइएगा तो 1 बार। इस तरह से आप इसको काट लेंगे जिस तरह से यहाँ पे काटे थे। इतना आप लोग जब काट लेंगे तो फिर आपको वही करना है का 2 समान संख्याओं का एक जोड़ा बनाना है। जैसे 2 बार 2 है तो एक जोड़ा बनेगा, 2 बार 2 है तो एक जोड़ा, 2 बार 2 है तो एक जोड़ा, 2 बार 2 है तो एक जोड़ा और 2 बार 2 है तो एक जोड़ा। यहाँ पर देखिए कितना जोड़ा बन गया? 1 2 यहाँ से मिलेगा, 1 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से और 1 यहाँ से। तो 5 बार हमको 5 टाइम 2 मिल गया, तो यानी कि 5 बार 2 का आपस में गुणा कर दीजिए। वही आपका जो होगा इस संख्या का 1024 का वर्गमूल निकल के आएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, यानी कि 32 का वर्गमूल जो है आपका 32 का वर्ग जो 1024 होगा, यानी 1024 का वर्गमूल जो निकल के आएगा आपका 32 आएगा। आई होप कि आप लोग को गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।